हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और सबको बहुत बहुत बधाई आज देव दिवाली की और गुरु पूर्व की। गुरु पूर्व आज पूर्णिमा है, और वो भी नवंबर की पूर्णिमा। नवंबर की पूर्णिमा बहुत खास होती है। बहुत खास क्यों होती है? देखिए, एक सीजन जब खत्म होता है दूसरा सीजन आता है, और उसकी जो पूर्णिमा नवंबर की पूर्णिमा है, वो मिथुन राशि जो है वो धनु राशि में प्रवेश करता है। मिथुन मिथुन राशि जो है, अ, इसमें पूरी मिथुन राशि का ही पूर्णिमा संचार करेगी। और मिथुन राशि है हमारा कम्युनिकेशन का। मिथुन राशि बुध से प्रभावित होती है, और बुध हमारा कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन, जो हम बोल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो हमारा ध्यान है केंद्रित होता है, वो सारा बुध के ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे जो आने वाला है कि, और दूसरा इसका पूर्णिमा बड़ी सौभाग्यशाली है। मतलब ये वाली जो पूर्णिमा है, देव दिवाली वाली पूर्णिमा, ये बहुत सौभाग्यशाली है। पूर्णिमा दो चीजों से संबंध रखती है, एक तो हमारी मन से, एक माता से, और एक हमारे सौभाग्य से, धन से। पूर्णिमा दो चीजों से जुड़ी है, माता से, यानी मन से, माता से, और हमारे धन से। इसके जो हमारे विचार होते हैं, मन के अंदर जो विचार होते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, ज्वार भाटा आता है, तो हमारे मन के अंदर जितना पानी है, जितना लिक्विड चीज है, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो हमारे मन पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। समटाइम वी फील वेरी नेगेटिव। बहुत इन दिनों में थोड़ा सा बहुत नेगेटिविटी भी, अगर कोई नेगेटिव आदमी है तो नेगेटिविटी छा जाएगी, और कोई पॉजिटिव आदमी है तो पॉजिटिविटी छा जाएगी। तो हमें अपने विचारों पर बहुत ध्यान देना चाहिए इन दिनों में। 3 दिन पहले 3 दिन बाद तक अपने विचारों के ऊपर बहुत ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे विचारों में, हमारे मन में बहुत उथल पुथल होती है, इसलिए हम मेडिटेशन के द्वारा इसको शांत करने की कोशिश करते हैं। दूसरा यह है, नकारात्मकता दूर करने के लिए आज के दिन हम लेट गो। ये जो नवंबर की पूर्णिमा है, ये लेट गो की पूर्णिमा भी है। यानी हमने जो भी अब तक किसी अपने प्रति कठोरता रखी है, अपने प्रति अन्याय किया है, किसी और के प्रति हमने अन्याय किया है, किसी जीव के प्रति, किसी को हमने दुख दिया है, किसी को तकलीफ दी है, आज हम उनसे माफी मांगते हैं। और हम अपने आप को भी, अपने आप से भी माफी मांगते हैं कि हमने अपने आप को, हमने अपने गलत विचारों के कारण भी, कई बार क्या होता है, हम किसी ने कुछ नहीं कह रहे हम किसी को, लेकिन किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, उसको मतलब गलत वाइब्रेशन भेज रहे हैं। तो उस वाइब्रेशन के लिए भी हम अपने आप से माफी मांगते हैं कि मैंने उसके प्रति एक गलत वाइब्रेशन भेजी, या मैंने अपने प्रति, अपने खान पान के प्रति, या अपने सेहत के प्रति ध्यान नहीं दिया, तो मैं माफी मांगता हूँ। और अतीत के लिए, क्योंकि देखिए अब आगे सर्दी भी आ गई है, और आगे आने वाला साल भी है। 1 महीने के बाद जो है ना, नया साल भी आ जाएगा। तो हम अतीत के लिए अच्छी संभावनाएं लेकर, मेरा यहाँ संभावनाएं, अच्छी सोच लेकर आज हम मेडिटेशन करेंगे। पुरानी, अगर कोई कड़वा हट थी जीवन में, किसी वजह से, किसी और की वजह से, अपनी वजह से, पैसे की वजह से दुख था, तकलीफ था, बीमारी थी, उसके लिए हम आज उसको लेट गो करेंगे। और मेडिटेशन में तो नीतू मैम बहुत एक्सपर्ट हैं। थैंक यू मैम। तो सब आज ये मेडिटेशन, पूर्णिमा की मेडिटेशन का बहुत विशेष प्रभाव है। तो कल कुछ हमने रेमेडीज बता भी दी थी, तो आज आप सबको फिर से मेरी तरफ से, हम सब की, कस्तूरी डिवाइन की तरफ से सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज की मेडिटेशन अब हम शुरू करते हैं। जी।
थैंक यू मैम। मे बी आज सबने अपना अपना हेल्थ जार बना लिया होगा। हेल्थ के लिए जो भी कल रेमेडीज बताई थी सबने कर ली होंगी। नहीं किए हैं तो अभी भी बना सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें घर में इजीली अवेलेबल होती हैं जो भी हमने बताई थी उसके अंदर। तो चलिए, जैसा कि मैम ने बताया कि आज का मेडिटेशन है रिलीज के लिए। कुछ अफर्मेशंस मैं बोलूंगी, 10-12 अफर्मेशंस हैं, उसमें आपकी सारी चीजें आ जाती हैं। अगर उसके अलावा भी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप हम मेडिटेशन के बाद अपना अलग से कर लीजिएगा, अलग से कर सकते हैं। एक रिचुअल और मैं साथ में बता देती हूँ आपको, जिसको हम बोलते हैं ना बे लीफ रिचुअल। आज उसको जी भी जी कर हाँ। सकते हैं। एक बे लीफ लेंगे, कटा फटा नहीं होना चाहिए, पूरा साबुत होना चाहिए। सभी के घर में होता है, आज के टाइम पे तो सबके घर में होता ही है। ठीक है, उस पे आपको रिलीज क्या करना है अपनी लाइफ से, स्ट्रेस रिलीव करना है। मतलब इस कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो बहुत आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो गया, मतलब कुछ भी जो भी आप रिलीज करना चाहते हैं, आई रिलीज, सिंपल एक वर्ड में उसको लिखिए। छोटी होनी चाहिए फॉर्मेशन, इतनी ज्यादा बड़ी नहीं। उसको लिखिए ब्लैक पेन से। ठीक है, उसको ब्लैक पेन से लिखना है। कैंडल बर्न कीजिए, उसको हाथ में रखिए, लेफ्ट हैंड में रखिए, राइट हैंड से उसको कवर कीजिए, और उसको कम से कम 10-11 बार बोलिए कि आई रिलीज नेगेटिविटी फ्रॉम माई इनसाइड। जो भी आप रिलीज करना चाहते हो उसको बोलिए, और फिर देखिए, ध्यान में लगाइए कि थोड़ी देर कि हाँ आपकी वो सच में रिलीज हो गई है, आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए हो। थोड़ा फील करना है उसको। उसके बाद कैंडल आपने ऑन करनी है, प्लेट में रख लेना कैंडल को, और उसको बर्न कर देना है पूरा। बर्न करने के बाद जो उसके एशेज होंगे, उसको आप बाहर जो भी आपका बरांडा होगा या खिड़की से बाहर, जहां भी आपको कंफर्टेबल लगता है, छत पे जाके उसको ब्लो कर देंगे, और यूनिवर्स को बोलेंगे कि मैंने अपनी सारी नेगेटिविटी रिलीज कर दी है आज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जरूर बोलना है यूनिवर्स को। देखिए, हम कुछ भी करते हैं, भगवान को थैंक यू जरूर बोलिए। मैं तो कहती हूँ सुबह उठते बैठते खाते पीते हर चीज के लिए थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को। हमें इतना सब कुछ दिया है भगवान ने, अगर हम काउंट करने लग जाएं तो शायद पता भी काउंट कर ही नहीं सकते। हम इतनी चीजें हैं हमारे पास, लेकिन हम लोग कहाँ ध्यान देते हैं? जो नहीं है चीज, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मेरे पास ये, मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे करते रहते हैं। बजाय जो चीज है उसके लिए थैंक यू नहीं बोलेंगे बिल्कुल। तो क्या होता है ना, हम खुद से ही अपने अंदर नेगेटिविटी को भरते जाते हैं। भगवान क्या बोलता है? थैंकलेस पर्सन है, ये तो संतुष्ट ही नहीं हो सकता। तो तुम ऐसे ही रहो भाई। हम कहते हैं ना, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो खुद ही अट्रैक्ट करते हैं चीजों को। तो मैं सबसे यही कहती हूँ, हम जैसे ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस के लिए बोलते हैं कि हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करो यूनिवर्स को हर चीज के लिए। अपने पार्टनर को पे करो, अपने बच्चों को ग्रेटिट्यूड पे करो, आपकी कोई छोटी से छोटी हेल्प करता है उसके लिए थैंक यू बोलो उसको। सामने नहीं बोल सकते, मन में बोल सकते हैं, थैंक यू बोलो। उसका इतना पॉजिटिव रिजल्ट आता है आपकी लाइफ में, मुझे लगता है कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप, अगर आप ये छोटी सी चीज अपनी लाइफ में ले आते हो तो। चलिए ठीक है, अब अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया। चलिए, आंखें बिल्कुल आराम से बंद करेंगे सब लोग। अगर बैठ सकते हैं सीधे तो बैठ जाइए, अदरवाइज आराम से लेट जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होके। कमर को सीधी रखेंगे, हाथों को चाहे तो आप मेडिटेशन मुद्रा में रख सकते हैं, अदरवाइज अपनी गोदी में ऐसे लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड ऊपर करके भी अपनी गोदी में ऐसे रख सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, चलिए। आईज क्लोज करेंगे, बिल्कुल आराम से, कोई जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होके। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। हर आती हुई सांस हम नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। जब हम सांस ले रहे हैं तो हम फील करेंगे कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी जा रही है, और जब हम मुंह से सांस को छोड़ेंगे तो हमारे अंदर से नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। स्टार्ट करेंगे, लंबी गहरी सांस, पॉजिटिविटी इन,
नेगेटिविटी आउट। एक और लंबी गहरी सांस। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। अब हम अपनी बॉडी को धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स योर टोज। फील कीजिए कि बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं आप। अपने टोज को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर काफ मसल्स। रिलैक्स योर नीज। रिलैक्स योर थाइज। रिलैक्स योर स्टमक। Relax your chest. Relax your shoulders. Relax your neck. Relax your head. Relax your eyes. Relax your tongue. Relax your arms. Relax your fingers. Relax your palms. बिल्कुल रिलैक्स। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे। माइंड को भी बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। थॉट्स आ रही हैं, आने दीजिए। उनको बोलिए अभी आप जाएं, मैं बाद में बात करूंगी। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। आपकी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। हर आती हुई सांस पॉजिटिविटी लेकर आ रही है। हर जाती हुई सांस के साथ नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। अपनी सांसों पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए आपकी सांस धीरे धीरे नॉर्मल हो चुकी है। आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। अब आप बिल्कुल तैयार हैं अपनी लाइफ से नेगेटिव चीजों को रिलीज करने के लिए।
मैं कुछ अफर्मेशंस बोलूंगी, आप चाहें तो उनको मेरे साथ दोहरा सकते हैं। और जैसे जैसे हम अफर्मेशंस बोलेंगे, आप फील करेंगे कि जो आप रिलीज करना चाहते हैं वो उसको आप रिलीज कर पाए। I release what is no longer serving me. I release what is no longer serving me. I surrender all fears and doubts. I surrender all fears and doubts. I release all lower vibrational frequencies. I release all lower vibrational frequencies. All obstacles on my path effortlessly removed with ease and grace. All obstacles on my path effortlessly removed with ease and grace. I release pain and suffering as a means to grow. I release pain and suffering as a means to grow. I release all beliefs, relationships, and people that no longer serve my highest good. I release all beliefs, relationships, and people that no longer serve my highest good. I let go of all that is not in alignment with my purpose. I let go of all that is not in alignment with my purpose. I allow myself to receive all that I desire. Or I allow myself to receive all that I deserve. I activate the river joy that flows through me. I activate the river joy that flows through me. I open up to receive my highest good. I open up to receive my highest good. I allow life to flow through me freely. I allow life to flow through me freely. I am open to receiving the abundance of opportunities that are flowing to me. I am open to receiving the abundance of opportunities
that are flowing to me. I release what is no longer serving me. I surrender all fears and doubts. I release all lower vibrational frequencies. All obstacles on my path effortlessly removed with ease and grace. I release pain and suffering as a means to grow. I release all beliefs, relationships, and people that no longer serve my highest good. I let go of all that is not in align with my purpose. बिल्कुल शांत बैठेंगे। आप क्या रिलीज करना चाहते हैं और उसे रिलीज करेंगे। फील कीजिए कि जितनी भी नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में, वो सब आज रिलीज हो गई। आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। फील कीजिए कि आप अपने आप को कितना हल्का महसूस कर रहे हैं आज। अब आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, क्योंकि आज आपने अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर दिया है। सब यूनिवर्स को सौंप दिया आज आपने। अब हम 11 बार ओम का चैंट करेंगे। ओम। ओम। ओम।
ओ ओ ओ ओ ओ ओ अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे। अपनी पाम्स को अपनी आंखों पर और अपने फेस पर, अपनी पूरी बॉडी पर लगाएंगे। उस एनर्जी के फ्लो को महसूस करेंगे। एक बार और। वन टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम आप अनम्यूट हो गए मैम। सॉरी, म्यूट हो गए हो आप, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू नीतू जी, बहुत बढ़िया मेडिटेशन और बहुत अच्छी एक वाइब्रेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आज हमने सब अपने आपको भी माफ किया और रिलीज किया। जितनी भी हमारे ऑब्स्टेकल्स, जितनी प्रॉब्लम्स, जितनी बाधाएं या कुछ भी जो भी है, उन सबको रिलीज किया और आगे के लिए, भविष्य के लिए हमने बहुत अच्छी एक सुंदर सपना देखा है। उसको पूर्ण, सब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सबके अच्छे अच्छे सब सपने पूरे हों। आज इतने पवित्र दिन पे ये मेडिटेशन हो रही है, तो मैं एक छोटा सा और एक चीज बताना चाहूंगी इस पे। जी मैम। देखिए, हमेशा पॉजिटिव तो हर इंसान को रहना ही चाहिए। जितना जो पॉजिटिव होगा उसका उतना ही ऑरा स्ट्रांग होगा। हमारा ऑरा स्ट्रांग होगा तो हम थोड़ी सी चीजों को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे। प्यार को, अपॉर्चुनिटीज को, अफेक्शंस को और प्रॉस्पेरिटी को। आपने देखा होगा कि
जितने भी बड़े साधु संत, जितने भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। और ऑरा स्ट्रांग होने के कारण ही उनमें इतना आकर्षण होता है कि लोग उनकी तरफ खींचे हुए चले आते हैं। लोग ही खींचे नहीं चले आते, उनके पास धन, ऐश्वर्य, गाड़ियां, घोड़े, सब कुछ आता है। आपने देखा होगा ना कि कितने संतों के पास इतना पैसों का भंडार लग जाता है। जिस मंदिर का ऑरा स्ट्रांग होता है, उस मंदिर में, तृप्ति बालाजी में कितना चढ़ावा आता है, क्योंकि वहां का जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग है। मंदिर में हम जाते हैं इसीलिए कि हमारा ऑरा जो है स्ट्रांग हो। गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं, धार्मिक स्थान पे जाते हैं, वहां 24 घंटे मंत्रों का उच्चारण होता है, दीप जलते रहते हैं, वहां पॉजिटिविटी आती है। तो ऑरा स्ट्रांग करने का आपके घर में भी एक साधन है, बहुत अच्छा सा, जिसके बारे में सब बहनें जानती हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया कभी। आप अपना ऑरा को देखिए कि कहाँ तकलीफ आ रही है हमें, कहाँ तकलीफ आ रही है। कहते हैं कि आपके घर की तुलसी जो है वो बता देती है आपके घर की प्रॉस्पेरिटी को। आपके घर में तुलसी अगर हरी भरी है, स्वस्थ है, सब कुछ है, तो मतलब आप समझिए कि आप का घर बहुत पॉजिटिव है और स्ट्रांग है, पैसे वाला। मैं पीछे जब बीमार हुई तो मुझे जाना पड़ा दाएं बाएं, कभी बच्चे के पास, कहीं कुछ, कहीं मेरी तुलसी सूख गई, क्योंकि पानी नहीं दिया गया, पीछे बैक साइड में थी, पानी नहीं दिया गया, उसके नरिशमेंट नहीं हुई, तो वो सूख गई। तो अभी मैं, क्योंकि थोड़ा मौसम ऐसा है, मैं बाहर अभी नहीं जा पा रही, तो तुलसी नहीं लेके आऊंगी। मतलब मुझे ये पता है चीजें, जिंदगी में पहली बार मेरी तुलसी सूखी, पूरी जिंदगी में। आज मैं, आप सोच रहे हैं तुलसी की बात क्यों कर रहे हैं हम, देखिए तुलसी विवाह भी कल ही परसों हुआ है, और मैं नहीं, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं है तो आप 11 दिन, 7 दिन तुलसी की 7 परिक्रमा कर लीजिए। मैं ये नहीं कहती मंत्र बोलो, जंत्र, दीवा लगाओ, नहीं, 7 परिक्रमा कर लीजिए, उसके बाद आपका ऑरा एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। अगर बोल सकते हैं तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय या हरिओम 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 करते रहिए। 7 बार आप परिक्रमा कर लीजिए, 7 दिन या 11 दिन, आपके ऑरा में एक नई वाइब्रेशन हो जाएगी, नया आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये हमारे घर के, बार बार क्यों कहा जाता है कि तुलसी की परिक्रमा करो, उसके अंदर जितने भी पॉजिटिव चीजें होती हैं, वो हमारे जितने भी नेगेटिविटी है वो उसको रिलीज करती जाती हैं। तो ये एक बहुत आसान सा, अगर कोई बच्चा बीमार है या कोई घर में बीमार है, तो आप ये सब कुछ करवा सकते हैं। बहनें जो हैं, क्योंकि तुलसी की सेवा बहनें ही करती हैं, मुझे पता है। जेंट्स लोग तो तुलसी, औरतें ही तुलसी में दीवा लगाते हैं। दीवा लगाने के सामने यही बात होती है कि जब हम दीवा लगाते हैं, एक तो दीपक की रोशनी रोशनी जब प्रकाश करते हैं तो हमारे जीवन में प्रकाश होता है। दूसरा, उससे जो देसी घी होता है उसकी एक खुशबू होती है, वो भी हमारे पॉजिटिविटी लेके आती है। तुलसी के पास बैठते हैं, झुकते हैं, वो करते हैं, तो भी हमारे पॉजिटिविटी आती है। तो ये तुलसी विवाह का जो था, ये धार्मिक अनुसंधान, उन्होंने इस रूप में इसको अपनाया कि इस बहाने लोग अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करेंगे और पॉजिटिविटी को उन्होंने एक एक रिचुअल बना दिया, रिचुअल बना दिया। और इस रिचुअल का, आखिर वैसे तो नहीं मानेंगे, जैसे हम कहते हैं पीपल में जल दीजिए, पर उसको छुइए मत, संडे को मत छुइए। जैसे कहते हैं कि संडे को जो है ना, तुलसी में दीपक मत लगाइए, उसके पत्ते मत तोड़िए। तो उन्होंने ये एक रिचुअल बना दिया। ये रिचुअल ही हमारे जो है, हम इसको धारणाएं कहें, ये मान्यताएं कहें, तो ये तुलसी का ही मैं आपको ये बता रही थी कि इससे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और
नीतू जी मैम, आप कुछ और बताना चाहें तो बता सकते हैं। नहीं मैम, बस थैंक यू, आपने इतना कुछ बता दिया। अगर करना चाहिए, वैसे आज तो नहीं, कल सैटरडे को मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एक दो लोगों ने किया है, उनको बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है उसको। मैंने पीछे आपको बताया था, भाई दूज से पहले दिवाली पे करने के लिए एक दो मेंबर्स ने किया था। उनको बोलूंगी अपना डालेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आया उनको। गिलास में नींबू रखने के, गिलास का पानी भर के नींबू रखने के लिए बोला था उसमें साबुत मैंने हम्म। उसका। हर सेट भाई दूज को वो चेंज फेंक दिया था। और वैसे आप सैटरडे के सैटरडे उस पानी को चेंज कीजिए। आप जब सैटरडे को उस पानी को देखेंगे, आपको दिखाई दे जाएगा वो आपका नींबू पानी कैसा हो गया है। अगर तो वो साफ सुथरा, वैसे तो देखिए सबके घर में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी स्टार्टिंग में तो होती है जब हम उसको रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कुछ टाइम हो जाएगा, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता होता चला जाएगा, आपका नींबू और जो पानी है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। मतलब आपके घर की सारी नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी। ये छोटा सा रिचुअल है, कुछ भी नहीं करना। शीशे का ग्लास लीजिए, उसमें पानी डालिए, नींबू डालिए, साबुत नींबू होना चाहिए, वो डालिए। बढ़िया नींबू साबुत, अच्छा बढ़िया, मतलब ये नहीं कि ये नहीं पहले ही खराब हो, आप गला डाल दोगे वाला। तो खराब हो जाए वो। तो अच्छा वाला नींबू उसमें डालिए। और अपने कहीं क्योंकि देखिए गेस्ट हमारे ज्यादा कहाँ आते जाते हैं, ड्राइंग रूम में। अगर ड्राइंग रूम में कहीं जगह है तो आप कहीं उसमें छुपा के रख दीजिए, किसी को दिखे ना वो। ऐसे सोफे के नीचे या जहां आपको लगता है आप हाइड करके रख सकते हैं, वहां रख दीजिए। और फिर उसका आप देखिए क्या असर होता है आपके घर पे। क्योंकि एक ने मुझे बताया था भी, कह रहे कि मैम जितने भी मतलब नेगेटिव लोग लोग थे मेरी लाइफ में, एक होता है ना कि इस टाइम पे देखो दिवाली के टाइम पे क्या होता है, लोग जो नेगेटिव लोग होते हैं इस टाइम पे सोचते हैं कि इनका कुछ कर दें। और हमें पता होता है कि कौन हमारे अच्छा और चाहने वाले होते हैं, कौन बुरा चाहने वाले, तो सबको पता होता है हमारा। कह रही मैम वो लोग मेरे घर तक आए ही नहीं अब की बार। जो 2-3 लोग ऐसे थे वो घर तक ही नहीं आए अब की बार मेरे। वो मेरे को इतना पॉजिटिव फील हुआ। उनका चलो आपने किया है, यूनिवर्स ने आपकी हेल्प की है, ऑब्वियस सी बात है, हम करते हैं तो। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जी मैम। कुछ पूछना है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लीव करें। और कल, हाँ, कल हेलो। हमारे वो शुरू हो रहे हैं, जीबो सिंबल्स की क्लासेस शुरू हो रही हैं 3 दिन की। कल हमने एक फ्री वेबिनार किया था, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था। आप अपनी किसी फ्रेंड्स को भी भेज सकते हैं, किसी अपने रिलेटिव को भी भेज सकते हैं, जो भी कोई करना चाहें, क्योंकि देखिए एक हमारा ये परिवार है, परिवार को बढ़ाना और उसको देखना और उसको सब्सक्राइब करना। प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी फैमिली को बढ़ाने की कोशिश करें। इससे क्या होता है कि कई बार कि चिराग तले अंधेरा इसी को कहते हैं, कि हम लोग इस बहाने किसी न किसी की मदद हो सकती है। और कुछ नहीं तो कोई फ्री वेबिनार देखेगा, उसकी मदद हो जाएगी। तो सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं जाता, कोई वो नहीं, नुकसान नहीं होता। तो आप अपने सब फ्रेंड्स को भी भेजें। तो इससे क्या होगा कि, या बताएं भी कि हमारी फैमिली का ही प्लेटफॉर्म है, आप सब सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, देखेंगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है ये कि जब भी कभी देखें तो उसको आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स लिखें, वल्गर कमेंट्स ना लिखें। और अगर आपको कुछ उसमें चेंजेस करना है या कुछ ऐड करना है या कुछ और चाहते हैं तो आप उसमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल जेबू सिंबल का जो है एक बहुत ही अच्छे 3 दिन का वेबिनार है, कोर्स है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। जी थैंक यू वेरी मच। जी। हाँ जी, रश्मिता जी आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ मैम, ये जो नींबू वाला उपाय बोले, ये सैटरडे को कर सकते हैं, नेक्स्ट सैटरडे को, कमिंग सैटरडे को? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं आप, सैटरडे को ही करते हैं इसको हम स्टार्ट। सैटरडे से स्टार्ट करेंगे और हर सैटरडे उसको चेंज करेंगे। आप देखेंगे पानी कैसे, आप चाहो तो उसकी फोटो एक बार आप ग्रुप में भी डाल सकते हो, या आप फोटो खींच के रख सकते हो कि जब आपने रखा था तो वो कैसा था, और सैटरडे जब आप नेक्स्ट सैटरडे उसको चेंज करने जा रहे हो तो वो कैसा है, आपको खुद ही फर्क दिख जाएगा, है ना। आप चाहो तो मुझे दिखा सकते हो, बता सकते हैं कि उसमें कितना क्या आपको लग रहा है ना। तो मैम ये मॉर्निंग को रखना है?
हाँ मॉर्निंग में रख Okay. दीजिए, और ये इवनिंग मॉर्निंग में, को रखते हैं, इवनिंग में रखिएगा। इवनिंग में। ओके और ठीक है, नींबू थैंक हर बार बदलना। नींबू और हाँ, पानी हर बार बदला जाएगा। हाँ जी, आपका वो नींबू नींबू को। खराब हो जाएगा। हाँ जी, नींबू और पानी हर सैटरडे चेंज होगा। ओके ओके। नींबू को आप डस्टबिन में फेंक दीजिए, पानी को आप बचता है। वैसे तो पानी ज्यादातर कई बार क्या होता है, इस टाइम पे तो नहीं होगा, गर्मियों में सूख जाता है पानी, पानी बचता है, उसको आप बाहर या तो फ्लश आउट कर दीजिए या घर के बिल्कुल बाहर सड़क पे फेंक दीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं आप जी। मैम इसमें भी कांच का ग्लास चाहिए या स्टील का चलेगा? कांच नहीं, का कांच ग्लास, कांच का। हाँ कांच का ग्लास चाहिए। थैंक यू मैम। और किसी का कोई देखिए, क्वेश्चन? वेबिनार अटेंड करने का क्या होता है कि इसमें इतने छोटे, इतने साधारण उपाय बताए जाते हैं जो कि हमारी लाइफ में कई बार बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और हम सब लोग तो नहीं वो कर सकते। आप अपने किसी घर के मेंबर को भी बता सकते हैं जिसको कोई तकलीफ है। कई बार क्या होता है, घर में माहौल ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़े का है, छोटी छोटी चिक 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 हो रही है, और कुछ हो रहा है, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही है, और कहीं कोई छोटी मोटी, देखिए हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही होती है। तो उन प्रॉब्लम्स को हम छोटी छोटी चीजों से अगर हम ठीक कर सकते हैं। और एक बात बताऊं, जिम्मेवारी सब औरतों की होती है। घर की लक्ष्मी हो आप, घर की लक्ष्मी को ही सब कुछ करना पड़ेगा। घर संभालने में आदमी का हाथ कमाने में होता है, तो संभालने में, घर को घर बनाने में औरत का हाथ होता है। चाहे वो पढ़ी लिखी है, चाहे वो नहीं पढ़ी लिखी हुई है, गृहस्थी उसी को संभालनी पड़ती है। आदमी को भी उसी को संभालना पड़ता है, बच्चों को भी उसी को संभालना पड़ता है। मतलब आप लोगों की स्ट्रेंथ मजबूत रहे, इसलिए हम ये सब कुछ बता रहे हैं कि यू शुड बी वेरी स्ट्रांग, वेरी जी मैम, पॉजिटिव। ठीक, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन।